इस तरह से कत्ल किया। 17 मई की रात 6 लोगों की हत्या होती है। 6 लोगों में 5 लोगों की हत्या एक घर से होती है, और जो 7वां वो छठी जो हत्या होती है वो उसी कातिल की होती है जो खुद एक कत्ल करके उस कत्ल को अंजाम दिया था। वजह क्या बनी इस कत्ल की, इतने बड़े अंजाम को दिया? अभी 4 दिन पहले की बात है, जो सीतापुर में कांड हुआ, वहाँ पर भी कई लोगों के 6 लोगों की हत्या हुई। ऐसा ही कत्ल आज यहाँ पर हुआ, इसमें 6 लोगों की हत्या हुई। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, जिसमें एक बुलंदशहर में भी ऐसा ही कांड हुआ था। सिर्फ यहाँ पर एक बात आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार की बात थी। 7 साल पहले एक लड़की से प्यार किया, और उस लड़की ने जब शादी हो गई, उसकी शादी होने के बाद जो उसका पिता होता है लड़की का, वो इनके रिश्ते को इग्नोर कर देता है, क्योंकि कुछ गांव समाज की बातें होती हैं जो एक ही गांव में लड़की की शादी नहीं करते हैं। खासकर ये 2-4 राज्य हैं जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और कुछ बिहार जैसे राज्य हैं जहाँ पर एक ही गांव की लड़की एक ही गांव में शादी करना उचित नहीं समझते हैं। तो दोस्तों, आज की घटना में कुछ सेम इसी प्रकार है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमारा मोटिव बढ़ता है और हम आपसे यही मदद की उम्मीद करते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना छत्तीसगढ़ का एक गांव पड़ता है, थार गांव। इस थार गांव में 6 लोगों का कत्ल हो जाता है 17 मई की रात 10 बजे। यहाँ पर कोहराम मच जाता है। कोहराम इस प्रकार मचा कि एक उसी घर में एक लड़के की शादी थी, और शादी में शरीक होने जो रिश्तेदार थे, बहनें थीं, भाई थे, और भी बुआ फूफा जैसे रिश्तेदार होते हैं खास, वो लोग आने जाने की तैयारियां चल रही थीं। कुछ लोग आ भी चुके थे, उनमें एक बहन भी आ चुकी थी उसकी। अब होता क्या है, जो बहन आई थी उस लड़की का पहले 7 साल पहले किसी के साथ प्यार प्रसंग चल रहा था, और आज उस लड़के ने उस लड़की की वजह से 5 लोगों की हत्या कर दी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये छत्तीसगढ़ का थार गांव होता है। यहाँ पर 6 लोगों की हत्या हुई। इसमें मुखिया होते हैं हेमलाल साहू, पत्नी होती हैं जगमोती साहू, बड़ी बेटी ममता साहू, छोटी बेटी मीरा साहू, और एक नाती होता है इन्हें प्रे हेमलाल का, जिसका नाम प्रत्युष साहू होता है। इसकी उम्र अभी 3 साल थी, जो कि ये बड़ी बेटी, वो छोटी बेटी मीरा का पोता था, लड़का था। ऐसे करके ये 6 लोगों की हत्या हुई। कारण सिर्फ यही बना कि जो ये मीरा साहू होती है, ये जब स्कूल के दिनों में पढ़ने जाती थी तो इसकी एक दोस्ती हो जाती है एक लड़के से, जिसका नाम होता है मनोज साहू। ये उसी गांव का रहने वाला होता है। ये एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, और प्यार करते करते जब ये मनोज साहू होता है, ये रिश्ता लेकर अपने माता पिता को भेजता है मीरा साहू के यहाँ, यानी हेमलाल साहू के यहाँ। तो ये हेमलाल इस बात को इग्नोर कर देते हैं, मना कर देते हैं। इस बात को लेकर मनोज साहू को बहुत गुस्सा आता है। ये जब गुस्से में लाल ताल हो जाता है तो यहाँ कर कुछ नहीं सका, लेकिन मीरा साहू की शादी हो जाती है। और शादी जब हो जाती है, उसके कुछ साल गुजर जाते हैं। जब ये मीरा साहू अपने घर आती है, अभी लगभग 1-1.5 साल गुजरा था, तो मीरा साहू जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है, और लगभग 7-8 महीने की प्रेग्नेंट थी। लेकिन उसके भाई जो प्रसेन होता है, मीरा साहू का, ममता साहू का जो भाई था प्रसेन, इसकी शादी थी। शादी में शरीक होने दोनों बहनें आई हुई थीं, और अपने बेटे के साथ जो प्रसून होता है, प्रत्युष साहू होता है, उसको साथ में लाई थी, क्योंकि छोटा बेटा था। इसकी उम्र अभी 3 साल होती है, तो कहाँ छोड़ते उसको, इसलिए अपने साथ लेकर आती है। लेकिन यहाँ एक अनहोनी इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, जो कि दोबारा फिर घर नहीं पहुँचे। इसमें हुआ क्या, ये 17 मई 2024 का वाक़या है। शाम का टाइम हो रहा था, तो ये जो प्रसेन होता है ये सोचता है कि मार्केट जाएंगे और कुछ सामान खरीदना है, क्योंकि शादी का सिस्टम था।
तो मार्केट में जाकर बाज़ार भी करना होता है, कुछ सामान खरीदना होता है। तो वो बाहर चला गया मार्केट में। अब वहाँ जब गया तो उसको टाइम लग गया, दिन में गया था और लगभग रात हो जाती है। रात जब हो जाती है तो किसी दोस्त के यहाँ रुक जाता है। तभी ये फ़ोन करता है घर पर अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपनी बहनों से, कि फ़ोन पर ये पूछ लें कि हमने ये सामान खरीद लिया है और सामान जो अभी लाने लायक हो वो बताओ तो अभी मैं लेकर आऊँगा। लेकिन फ़ोन वो जब करता है तो फ़ोन रिसीव नहीं होता है। सारे फ़ोनों पर बेल तो जाती है लेकिन फ़ोन कोई रिसीव नहीं कर रहा होता है। अब वो परेशान हो जाता है, उसने सोचा कि शायद सो गए होंगे इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। लेकिन सुबह होती है, सुबह 18 मई 2024 को, तो जब फ़ोन करते हैं तो किसी पड़ोसी के पास फ़ोन करता है ये प्रसेन। ये पूछता है कि मेरे घर जाकर देखो, कोई फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा है, मैंने कई बार फ़ोन किया। तो जब कोई पड़ोसी उनके यहाँ घर जाता है तो बाहर देखता है कि गेट बंद है। और जब गेट बंद देखता है तो ये बात देखकर सब वो परेशान हो जाता है। तो एक छोटी दीवार होती है बाउंड्री की जो घर में, तो उस दीवार से जब झांक के लोग देखते हैं तो वहाँ पर जब अंदर जाते हैं तो कुछ लोग गांव के और इकट्ठे हो जाते हैं। ये सब जाते हैं अंदर तो देखते हैं कि जिधर देखते हैं उधर भयावह मंजर था। एक ऐसा भयानक रात का तूफान था, काली रात हो गई उस दिन, जो कि जिसने देखा उसके पैरों तले ज़मीन धसक गई, कलेजा आंखों तले आ गया। इतनी बुरी हालत थी कि जिधर देखते हैं किसी का हाथ कटा कटा हुआ पड़ा है, किसी का सिर कटा हुआ पड़ा है, किसी की उंगली कटी हुई पड़ी है। इतना दर्दनाक हत्या को अंजाम दिया गया, इतनी भयावह कत्ल किया गया कुल्हाड़ी से, जो जिसने देखा उसकी रूह कांप गई। दरअसल हुआ क्या कि 17 मई को जब ये प्रसेन साहू अपने मार्केट जब गया था तो इसने इस जो मनोज साहू होता है, इसने मौके की तलाश थी। इसने जब देखा कि अभी घर पर नहीं है तो ये उसी दीवार से कूद कर अंदर जाता है। तो अंदर जब जाता है तो बाहर ये जो हेमलाल साहू होते हैं अपनी चारपाई पर सोए हुए थे। तो ये पहले उनकी गर्दन को दाएं तरफ कुल्हाड़ी मारता है और फिर बाएं तरफ गर्दन को कुल्हाड़ी मारता है। गर्दन सिर से अलग हो जाती है, धड़ अलग हो जाता है। ये मंजर जब खून का फुहार चल गया उसके बाद वो सीधा अंदर जाता है जहाँ दोनों बेटियाँ मीरा साहू और ममता साहू सोई हुई थी। वहाँ पर जाता है तो ये जो जगमोती इनकी पत्नी होती हैं प्रेम हेमलाल साहू की, इनको वो गर्दन काटता है। गर्दन काटने के बाद हाथ काटता है। उसके बाद जब वो आगे बढ़ता है तो अंदर बेडरूम में ये ममता साहू और मीरा साहू सोई होती थी, इनको भी इसी प्रकार ये गर्दन काटता है। फिर इनकी अंगूठे की बगल वाली उंगली काटता है। उसके बाद ममता को काटता है। काटने के बाद ये जब अंदर पहुंचता है और तो जो इसका भाई, इसका बेटा जो होता है मीरा साहू का, जिसका नाम प्रत्युष साहू होता है, जिसकी उम्र अभी महज 3 साल थी, उसने अभी जीवन की अपने शुरुआत भी नहीं की थी, उसको भी इसी प्रकार ये काट देता है, हत्या कर देता है। इसके दिल में कतई भी दया नहीं थी और इसने उस बच्चे को भी इस दुनिया से अलविदा कर दिया, इसको भी यहाँ से ख़त्म कर दिया। कतई रूह नहीं कांपी इस व्यक्ति की, इतना बड़ा इसके अंदर जुनून था कि इसने क्या कर दिया। लेकिन उसके बाद जब इन सबको काटने के बाद अब ये अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करता है। अब ये वहीं पर बनी शौचालय में जाता है और वहाँ जाकर अपनी भी हत्या कर लेता है। हत्या करने के बाद जब ये लोग अंदर घुसे, जब ये बात सबने देखी तो देखने के बाद भयावह मंजर तो था ही। अब ये लोगों ने तुरंत आनन फानन में उसी भाई को, प्रत्युष को फ़ोन किया कि तुम घर आओ, तुम्हारे घर में सबको मार दिया गया है, इसीलिए तुम्हारा फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था। अब ये प्रत्युष वहाँ से भागता है, आनन फानन में जो सामान लिया था उसी दोस्त के यहाँ छोड़ता है और वो दोस्त भी साथ में आता है। अब यहाँ किसी ने फ़ोन किया तो नज़दीकी थाने से पुलिस पहुंचती है और पुलिस जब इस मंजर को देखती है तो पुलिस के भी होश पाख्ता हो जाते हैं। उसने भी ऐसा मंजर, जो अधिकारी गए थे उन्होंने कहा कि ऐसा मंजर हमने ज़िंदगी में पहली बार देखा है अब तक की नौकरी में। लेकिन सबके पैरों तले ज़मीन धसक गई थी।
लोग आते थे, वहाँ भीड़ इतनी जमा हो गई, जिसने सुना वो दौड़ा भागा वहाँ पहुँचा, हालात को देखा, इतना बड़ा कांड हो गया। अब ये बात पुलिस के लिए एक सस्पेंस बन गया, पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया कि कत्ल करने वाला कातिल मिला तो सही, लेकिन वो भी उन्हीं की तरह एक लाश में तब्दील हो चुका था। पुलिस इस सोच में पड़ गई कि अब किसको पकड़ें। वहाँ जो लोग थे, जिन लोगों से पूछताछ हुई, जो प्रत्युष साहू होता है उससे पूछताछ हुई, तो उसको तो होश नहीं था कि मैं क्या कहूँ, क्या बात कहूँ। पुलिस को जवाब देने लायक नहीं था। लेकिन और अन्य लोग जो रिश्तेदार थे और गांव के पड़ोस के लोग थे, उन्होंने साफ बताया कि ये मनोज साहू जो होता है उर्फ पप्पू साहू, पप्पू टेलर बोलते हैं उसको, इसने ही इसका कत्ल किया है पूरे घर का, क्योंकि ये कुछ दिनों पहले मीरा से प्रेम प्रसंग में था। इसके चलते जब मीरा की शादी हो जाती है, इसलिए इसने ये कत्ल को अंजाम दिया है, ऐसी वारदात को अंजाम दिया है। अब पुलिस पकड़े तो किसको पकड़े। पुलिस ने ये 6 लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी अभी बाकी थी। अब पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आएगी तो पिक्चर क्या होगी, वो आगे का सीन होगा। लेकिन यहाँ पर 6 लोगों की हत्या हो जाती है, 5 लोग हत्या होती है और छठे हत्यारा भी अपनी स्वयं हत्या कर लेता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ और सिर्फ इस समाज में पता नहीं हमारे सामने अपराधी किस रूप में हो, हम उसको पहचान नहीं सकते, लेकिन इसी बात का काम करते हैं और आगाह करने की कोशिश करते हैं कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ये समय बहुत नाजुक है। अपने और अपने परिवार की स्वयं रक्षा करें और इस तरह से पड़ताल रखें, बच्चों पर खासकर ध्यान रखें, ताकि वो कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं। एक की गलती पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।